सोचो तुम एक के पॉप आइडल हो और तुम्हारा के पॉप आइडल वाला काम नहीं चलता। अब तुम एक ब्लॉगर बन चुके हो जहाँ तुम रोज़ जाके एक नई नई चीज़ें कहते हो। डे ट्रिप नाम से एक तुम्हारी चैनल चलती है। कहानी की शुरुआत में हमें ये रुन को दिखाया जाता है जो एक के पॉप आइडल होती है, पर अब वो एक सिंपल सी ब्लॉगिंग करती रहती है और वो सब जगह जाती है। तो एक बार उसे गलती हो जाता है तो ये से तो उसका डायरेक्टर उसको बहुत चिल्लाता है। फिर उनको बताया जाता है कि आज हमारा सबका ये स्पॉन्सरशिप आया हुआ है। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं शूटिंग। तो वो उससे बात करने लगते हैं। तभी वो बंदा कुछ निकालता है पीने के लिए, तो वो येरुन को दे देता है पीने के लिए। तो वो डायरेक्टर कहता है हाँ हाँ पी लो पी लो। वो जैसे ही पीती है फिर वो ऐड करने की बारी आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन सांग कून का एंटरटेनमेंट का दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि हमारे सभी आइडल चले गए हैं, काम की वजह से बस चल रहे हैं यहाँ पे। तभी वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाली कह रही होती है कि बस ऐसे ही चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है ये एरियन की तबीयत एकदम ख़राब हो रही होती है और वो कहती है कि डायरेक्टर, फिर वो कहती है कुछ मत कहो। और वो जैसे ऐड करने चालू करने वाली होती है तो वो नाम ही नहीं ले पाती। डायरेक्टर कहता है ये क्या हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, चलो इसकी डबिंग सिर्फ कर देंगे। और वो कहती है मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे वही बंदा वापस आ रहा होता है। मिस कांग उस आदमी को देखती हैं तो वहाँ पे उसका वो थैली छूटा होता है। वो कह रहे हो सर ये रहा आपकी थैली। वो आदमी कह रहा होता है कि भाग जाओ यहाँ से। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे ढेर सारी मधुमक्खियाँ आ गई होती है और वो कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी हालत एकदम बेकार हो रही होती है। फिर हमें डॉक्टर सोंगू को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है इसकी डबिंग। जो एडिटिंग करने वाला बंदा होता है वो पूछ रहा होता है क्या अभी हॉस्पिटल चली गई मिस येरिन। फिर वो वहाँ से बाहर जाता है तो वो कहता है कि इसको। फिर हमें ऑनसुक इंटरटेनमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे हानबू राम सबको दिखा रहा होता है कि मिस कांग कैसे वायरल हो रही हैं। मिस कांग जैसे ये सब सुनती हैं तो बहुत परेशान हो रहे होते। तभी वहाँ पे ऑनसिक आ जाता है। वो कहता है कि ये शो अब कैंसिल होने वाला है और वो डायरेक्टर के साथ बैठा होता है, बातें कर रहा होता है कि हमने अभी 5 सालों में जब से काम किया है कभी गलती नहीं हुई, पर ये पहली बार था, पर आप सब ने तो पूरा यही शो ही कैंसिल कर दिया। तभी वहाँ पे वो एडिटर आ जाता है और वो दिखाता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि सब गलती डायरेक्टर की ही थी और इसी देख के सब लोग उसी के ऊपर एकदम परेशान हो जाते हैं। उसी उसको बहुत अच्छे से पीटता है। सांगसिक कहता है कि अपनी औकात मत भूल और वो डायरेक्टर जो होता है वो एडिटर को धमकाता है कि तुझे अपनी नौकरी नहीं पसंद है और वो कहता मुझे नहीं करनी नौकरी। और सांसिक जैसे ही बाहर जा रहा होता वो डायरेक्टर कह रहा हो तो मुझे माफ़ कर दो, सब गलती हो गई। पर सांसिक जो होता है उसके भी बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि मैं मिस यांग को बहुत ही गलत समझ रहा था, पर तेरी वजह से सब ऐसा हो रहा था, पर ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। तभी सांगसिक को दिखाया जाता है जो मिस यांग को कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी बोराम भी वो एक टीम से मिलती है और उससे कह रहे होते मुझे भी अपने कंपनी में काम करने के लिए रख लो, पर वो कहती है मैं नहीं रख सकती, तुम फेमस नहीं हो। तभी हमें वहाँ पे 2 फेमस आइडल को दिखाया जाता है जो भी उसका ही फ्रेंड होता है। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और एक उसका पहला प्यार होता है। और वो देखती है और वो बहुत सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरा पहला प्यार वो सब फेमस हो गए, मैं यही गंदी नाली की कीड़े की तरह यहाँ पे रह रही हूँ। और वो कहती है कि सब वो ले चली गई मेरी बेस्ट फ्रेंड स्पॉटलाइट पर, मैं भी आना चाहती थी पर मैं नहीं आ सकी। फिर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि वो तो जो मिस यांग है वो तो बैक स्टेट वाली है। फिर वो सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती, कैसे वो कितना मेहनत कर रही थी ताकि वो एक बहुत बड़ी आइडल बन सके। फिर हमें उन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें ऑनसिक को दिखाया जाता है जिसके पास इंटरनेशनल डिलीवरी आई होती है। तभी न्यूज़ चल रहा होता है कि 5 सालों बाद अब डे ट्रिप बंद होने वाला है। तभी वहाँ पे यांग आ जाती है और कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। तभी वो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट है जो तुम्हारा ये शो देखना चाहती है और वो तुम्हें अपने जॉब पे रखना चाहती है। वो कह रही होती है कि मुझे बायून के बारे में जानना है और कहती है कि मैं कोरिया आ तो नहीं सकती पर मैं उसके लिए वीडियो तुमसे बनवाना चाहती हूँ। और वैसे ही बोल रही होती है। वो कहती है कि मुझे ही कुछ ना। वो कहती है मैं तुम्हें 5 सालों से देख रही हूँ, तुम मेरी एक परिवार जैसी हो। और वो कहता है कि चलो ठीक है।
और वो कहती है कि मैं अभी नहीं कर सकती, और वो चली जाती है एक कपड़ा लेने के लिए। और वहाँ पे कपड़ा लेकर जब आती है अपने फ्रेंड के साथ और उससे बातें कर रही होती है, तभी वो कहती है कि क्या मुझे रिग्रेट करना चाहिए जो मैंने किया है। और वो अपना पुराना पुराना जो होता है सब देख रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का फ़ोन आता है। वो कहती है मुझे अब नई जगह पे जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे वांशिक आता है और वो उससे कह रही होती है कि मुझे माफ़ करो, और वो उसको पैसा दे देता है और कहता है कि तुम अब जाओ। और वो कहती है कि मेरे सारे टीम को बुला दो। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें सोलो ट्रिप पे जाना है, और कहती है कि मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और वो चली जाती है बियॉन्ड, जहाँ पे वो अब एक नई रिपोर्टर की तरह काम करेगी। और जो एडिटर होता है वो देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि वो क्यों वहाँ पे जा रही है। और वो वहाँ पे पहली बार जब जाती है और वो उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। अब दोस्तों क्या होगा, फोटो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता। हमें उस सांसिक को दिखाया जाता है जो वीडियो एडिटिंग वाले बंदे को देखते हैं पर उसको पहचान नहीं पा रहे होते हैं। उनका नाम मिस्टर ली होता है। वो बता रहे होते हैं मेरी पार्ट टाइम वाली जॉब ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने उस डायरेक्टर की राज को उजाड़ दिया था। और वो कहता है कि मैं मूवी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। तभी सांसिक जो होता है वो कहता है कौन सी मूवी स्क्रिप्ट, तुमने तो अवार्ड भी जीता था ना। और वो उसकी मूवी स्क्रिप्ट पे कह रहे थे प्रोडक्शन करेंगे। तभी योरुन आती है वहाँ पे और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और वहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें वो काम नहीं करना है ब्रॉडकास्टिंग वाला तो चले जाओ तुम घर। और कहती है कि ये मेरे पास ये ब्रेसलेट भेज दिए, इसका मैं क्या करूँ। और मिस्टर ली कह रहे होते हैं ये दोनों बाप बेटी की तरह एक तरह से बातें कर रहे हैं, ये डायरेक्टर नहीं है। और कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो चली जाओ तुम यहाँ से घर। फिर हमें यूरिन को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है और रही होती है कि अगर मैं घर चली जाऊँगी तो मैं अपने डैड से क्या कहूँगी। मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं जब भी आऊँगी तो सियोल अपनी एक नाव खुद की खरीद के लाऊंगी। तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा तुम बस एक बात याद रखना, जब भी तुम वापस आना तो सक्सेस होके आना, तभी आना तुम घर पे। फिर हमें यूरिन को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास फ़ोन करके कह रही होती है कि मुझे ये डॉर्मेट्री ये सब कुछ नहीं पसंद है, मुझे घर आना है बस। वो कह रहे होते हैं कि डैड कहते हैं कि बेटा इस दुनिया में कुछ भी अगर तुझे करना है तो बिना मेहनत के कुछ नहीं करना होगा, तुझे हावी तो वापस आना है पर तुझे सक्सेस होके आना है। वो अपने डैड से पूछती है डैड सक्सेस क्या है। फिर हमें मोक्पू स्टेशन पे उसको बैठे हुए दिखाया जाता है जो वही बातें याद कर रही होती है। तभी उसके पास एक दादी आती है और कहती हैं बेटा ये लो अंडे खा लो। और वो कहती है तेरे हाथ में क्या, ये ब्रेसलेट है ना। वो कहती है ये ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा है और तू कहाँ पे जा रही है। वो कहती है मैं पे जा रहे हो पर तू जा वहाँ पे बायून और तुझे ब्रेसलेट के बारे में पता चलेगा। फिर हमें केट को दिखाया जाता है, वो पूछती है मैं ही क्यों। वो कहती है मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ बायू के बारे में। और वो वहाँ पे चली जाती है और वो कह रही होती बुढ़िया कि लगता है ट्रेन का टिकट ख़त्म हो गया। वो उसे बैठा देती है और वो बायू के लिए चली जाती है। हमें जंगहांग स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ तभी सांसिक की फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली लड़की आती है और कहती है कि यूरिन का तो नंबर ही नहीं लग रहा है। फिर वो भी फ़ोन करता है सांसिक। फिर हमें यूरिन को दिखाया जाता है जो एक कन्वीनियंस स्टोर में आई होती है और वो कैशियर से कहती है ये लो मेरा मोबाइल चार्जिंग लगा दो। हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो मूवी लिख रहे होते हैं और वो यूरिन को बहुत याद कर रहे होते हैं और वो उसकी वीडियो देख रहे होते हैं अपने लैपटॉप में और कह रहे होते हैं कि ये कितनी प्यारी है और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है मिस्टर ली उससे प्यार करने लगे हैं। फिर हमें कन्वीनियंस स्टोर को दिखाया जाता है जो बंदा उसे पहचान लिया होता है और उसकी फ़ोटो खींच खींच के इंस्टाग्राम पे डाल रहा होता है। कहते कि ये देखो यूरिन आई है, आइडल जो है वो आई है। फिर वो कहता है ये देखो इनका मैगी गिर गया है, वो एम्बेरस हो रही हैं, अभी ये भी सब मैसेज ऐसे करके वो डाल देता है। और ये सब मिस्टर ली देख लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो वहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो आदमी उसके पास जाता है और कहता है अरे तुम वही हो ना, वही सिंगर। वो कहती नहीं तो मैं नहीं हूँ, तुमने गलत लोगों को पहचान लिया। और वो थोड़ा एम्बेरसिंग करके बाहर भाग जाती है और वो कहता है आदमी कि इसने तो अपना मोबाइल छोड़ दिया है। वो बाहर घूम रही होती है तो भी उसको एक रेस्टोरेंट दिखता है और उस रेस्टोरेंट में जाके कहती कोई है क्या, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं पर वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता।
तभी उसके पास वो मैसेज आ जाता है और देख लेता है। तभी मिस्टर ली उस कन्वीनियंस स्टोर वाले आदमी के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं मोबाइल चोरी करने की हिम्मत मत करना, मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये सब सुनता है और वो आदमी एकदम से डर जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, और वो मोबाइल को अच्छे से पोंछ के रख देता है। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जो दादी कह रही होती है ये तो बंद होने का समय हो गया है, पर तुम्हें भूख लगी थी मैंने दे दिया है। और वो अपनी मोबाइल को ढूंढने लगती है, पर वो उसे याद है तो वो तो वहीं छोड़ दी। तभी वो आदमी आ जाता है, वो उसी रेस्टोरेंट की दादी का पोता था और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो दादी कहती हैं कि तुम यहीं रह जाओ और कहीं मत जाओ। और फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें मिस्टर वॉन्सिक को और मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो अब यूरिन से मिलने जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूरिन को दिखाया जाता है। तभी वो बंदा आके कहता है कि ये लो मेरा नंबर ले लो, तब अगर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो तुम मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। टिक कर रहे होते हैं और वो उसका नंबर दे देता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और वो लड़की जो होती है मिस्टर यूरिन, और वो चली जाती है और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत खुश होती है और कहती है केटा ये देखो वो देखो, सब दिखा रही होती है ऐसे करके। तभी वहाँ पे वो जब अपनी फ़ोटो ले रही होती तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो केटा होती है। वो कोरियन में कह रही होती तुम्हें यहाँ की फ़ोटो नहीं लेना चाहिए और कहती है कि सारे फ़ोटो को डिलीट कर दो। वो केटा के पीछा करती है पर वो उसको पीछा नहीं कर पाती। फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है और वो ऑनसिक को भी, जो उसका इंतज़ार कर रहे होते, और वो आपस में मिलते हैं। और फिर मिस्टर ऑनसिक जो होते हैं बहुत उसके ऊपर चिल्ला रहे होते, अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तू तो घर जा रही थी ना। और वो मिस्टर ली कह रहे हैं देख रहे हो इन दोनों को कितना आपस में बातचीत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे याद हो ना। वो कहता है नहीं। फिर उसे याद आता है कि वही जो बंदा फ़ोन किया था। फिर जो होती है यूरुन और वॉन्सिक आपस में बातें कर रहे हो। वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वॉन्सिक कहते हैं कि जब भी कोई बॉक्सर होता है, जब वो बॉक्सिंग करने के लिए जाता है वो पहला राउंड हार जाता है, वो पूरी अपनी लाइफ तो नहीं ख़त्म कर देता ना। तुम भी वैसा करो, वो फिर से गेम खेलो, फिर ट्राई करो, तुम जीतोगी। एक दरवाज़ा बंद हो गया क्या हो गया, फिर दोबारा दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और तुम सक्सेसफुल हो के रहोगी। ऐसे वो कह रहे होते हैं और यहीं पे है जो एक लीटर पड़ रही होती है। फिर वहाँ पे हम सबको दिखाया जाता है वो खाना खाने जा रहे होते हैं। तो मिस्टर ली को वो मना कर देती है तो वो वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि ये लोटस का बना हुआ है, इसके अंदर राइस जो है बहुत ही अच्छा है केटा। और वो बता रही होती है कि यहाँ पे जो बुंगयोम है, यहाँ पे गंगमुंजिन में तो लोटस बहुत फेमस है। और वो सब खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बहुत ही अच्छा है। तभी ये जो येरिन होती है वो उसको देखती है और कहती है ये बंदा कौन है। तभी मिस्टर ओ कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हें इससे मिलाया ही नहीं। तभी वो मिस्टर ली कहते हैं कि अरे रुक जाओ, खाना खा लो, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूँगा। और वो कहते हैं कि तुमने इतना लेट क्यों लगा दिया मेरे बारे में पूछते वक्त। और फिर येरिन जो होती है वो अपनी सारी पिक्चर दिखा रही होती है और कहती है कि मैंने केटा से मिला। और वो कह रहे होते ये बहुत छोटा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कौन है। तभी हमें जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के घूम रही होती है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब वो सब वापस जा रहे होते हैं और वो सांगजिन भी कह रहा होता है कि वो लड़की कितनी बड़ी हो गई जिसे मैंने बचपन में देखा था। फिर जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी वो जो मिस्टर ली होते हैं वो उतर जाते हैं और वो उसके पास चले जाते हैं और उससे बता रहे होते हैं कि जब भी तुम ब्लॉगिंग करो तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर तुम ऐसी ब्लॉगिंग कर रही हो तो प्राकृतिक आवाज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये माइक में मैंने लगा दिया, इससे तुम्हारी आवाज़ और अच्छी आएगी। वो ऐसे उससे कह रहा होता है। फिर हमें गाड़ी में दिखाया जाता है मिस्टर ली मिस्टर रोज से कहते हैं कि मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करना है। वो कहता है कि गाड़ी से ठीक से चलाओ। फिर वो कहते हैं अरे तुमने क्या कहा, मेरे साथ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप का मतलब जानते भी हो? मिस्टर ली कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर वो अपनी एक्स वाइफ के साथ बैठे होते हैं और वो उसे पैसा दे रही होती है। वो कहता है मैं पैसा नहीं लूँगा। फिर वो आ जाता है और मिस यो को चिल्ला रहा होता है कि तुमने उससे पैसा क्यों लिया। फिर मिस यो कहती है कि तुम्हारे ऊपर भरोसा ही करेगा कौन, कौन बैंक तुम्हें पैसा देगा, तुम्हारे पास है ही क्या। और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है और वो वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं अब जा रही हूँ हाफ छुट्टी लेके। और फिर हमें मिस यो को उसी वाइफ के साथ दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि उसने मेरे साथ बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई किया। येरुन उस दादी से पूछती है क्या तुमने इसे कभी देखा है? वो दादी कहती है हाँ मैंने इसे देखा है और उसे उसका पता बता देती है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है।
फिर वही औरत हमें दिखाया जाता है पर उसका चेहरा नहीं दिखता। फिर हमें येरिन को दिखाया जाता है जो उसी अपार्टमेंट के पास पहुंच गई होती। वो वहां पहुंचती है, वो कहती है कि पर ये बंद क्यों है। फिर एक बगल में एक खुला होता है तो वहां पे जाती है और वो घंटी बजाती है तो वहां पे एक लड़की आती है और वो पूछने लगती है आप कौन है, और वो बताती है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर वहाँ पे फिर उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ली और मिस्टर ओ आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैंने एक मूवी देखी थी तभी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने फिल्मिंग करने लगा। और फिर वो कहता है कि हम एक ट्रैवल एजेंसी चालू करने वाले हैं जिसमें सब जगह की जैसे फ़ोटो वीडियो ये सब बनाया जाएगा, यही वो बता रहे होते हैं। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो उससे पूछ रही हो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी उसकी बेटी बताती है कि ये टीवी एंकर है और सिंगर भी है। और वो कहती है क्या तुम मेरे यहाँ पे इंटरव्यू लेने आई हो। वो कहती है मैंने तो वो काम छोड़ दिया है पर मैं ऐसे ही आई थी, मुझे वो रेस्टोरेंट वाली दादी ने बताया था। और वो वहाँ पे उसके कपड़े को शूटिंग करने लगती है और वो चालाकी से उसकी भी शूटिंग कर लेती है उस औरत की। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि मैं कल फिर आऊँगी। और जब वहाँ से जाती है तो वो उससे पूछ रहे होते क्या तुम्हारी कोई बहन भी है और क्या तुम्हारी कोई पति है। वो कहती है हाँ मेरा पति है जो जेजू में जॉब करता है। और वो कहती है कि मेरी कोई नहीं है, मेरी ना बहन है ना कोई है, मैं अकेली रहती हूँ। फिर वो ऐसे ही वही वीडियो देख रहे और कहती है केटा की तो ना बहन है ना कुछ है। फिर हमें उन तीनों लोग को दिखाया जाता है जो वही बातें कर रहे होते हैं कि हमें यूसुफ जाके पूछ लेना चाहिए कि पर उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि जल्द ही वो आने वाली है। फिर हमें उसको रात को सीन को दिखाया जाता है, हम अपने ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और कहती है कि मैं रात में इसलिए घूम रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ ताकि मैं जाके सियोल में एक बहुत बड़ी आइडल बन जाऊँ। फिर हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, वो औरत आके कहती है कि तुम्हारा सबको शुक्रिया, तुम सबको शुक्रिया, तुम सब एक नया बिजनेस चालू कर रहे हो। तभी वो लड़की बताती है कि मेरी मॉम बहुत हेट करती थी अपनी दादी को, जब से मेरी दादी मरी हैं तभी जाके वो कपड़े वाला बिजनेस चालू करती हैं। और ऐसे वो बता रही होती है उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है। और येरिन ये सब सोच सोच के बहुत परेशान हो रही होती है। तभी वो मिस्टर ली उनके पास मैसेज करता है कि कहीं वो डॉपलगैंगर तो नहीं है। और वो उनके बारे में बता रहा होता है कि ये सब लगता है डॉपलगैंगर हो सकते हैं। फिर हमें मिस्टर ओ को दिखाया जाता है जो अपने मोजे को सुखा रहे होते हैं। तभी वो उनके पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आज उसी औरत से मिला, उसका पति जेजू में जॉब करता है पर उसकी कोई बहन नहीं है। और वो ऐसे बता रही होती है। फिर वो कहता है कि तुम वापस कब आ रही हो अपने फिल्म में से, तुमने तो बहुत ढेर सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं रख रही हूँ। और फिर वो खुशी खुशी कहता है कि जल्दी मैं अमीर होने वाला हूँ। फिर वो वापस उसी औरत के पास गई होती है। तभी वो औरत दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो, तुम्हें किसने कहा है ये फिल्मिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। और वो उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है कि चली जाओ यहाँ से और जाओ तुम अपनी लग्जीरियस लाइफ जियो, मेरी मॉम जैसे जी रही थी। और ऐसे वो कहती है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ वापस आ जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फिर हमें जंगल में दिखाया जाता है, वो बैठी होती है और कह रही होती है सुंदर कितना है। फिर वो अपना कैमरा चालू करती है और सब जगह रिकॉर्डिंग करने लगती है और फिर कहती है केटा ये वही पेड़ है जिससे हमारे ब्रेसलेट बने हैं और इसी फल के बने हुए हैं। और वो उसे दिखा रही होती है। फिर हमें वही ऑफिस में दिखाया जाता है, मिस्टर ओ राम से कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तभी वो आते हैं मिस्टर ओ मिस्टर ली के पास आते हैं और वो कह रहे होते हैं ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं तो ग्लोबली जाने वाला हूँ, ऐसे वो कह रहे होते हैं। तभी वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली होती है वो कहती है सब तो डेप्ट में है, सब उधारी का है, ऐसे वो कह रही होती है। तभी वहाँ पे वही राम आता है और कहता है कि ये तो इंग्लिश में लिखा है, बहुत ही अच्छा है, पर वो पढ़ भी नहीं पाता, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वही औरत को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो कहती है तो तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है वो किसने दिया। और वो उससे पूछ रही होती है किसने दिया, और जोर भी बहुत दे रही होती है। फिर वहाँ पे हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो वही फिर लैपटॉप पे बैठे हो। तभी राम आके कहता है ये तो इंग्लिश में लिखा है, तुम इसको येरिन के पास भेज दो, वो इंग्लिश बहुत अच्छा जानती है। फिर हमें उसको एक बस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे केटा का उसके पास मैसेज आता है और वो सोच रही होती है कि बात साफ़ हो गई है, वो क्यों रो रही थी। और वो बता रही होती है कि मेरी जो मॉम होती है बहुत रोती थी, वो अकेले रह रह के बहुत रोती थी, पता नहीं क्यों। और ये जो ब्रेसलेट है हम दोनों की निशानी थी, ये मेरी मॉम के कपड़े हैं।
और वो कहती है कि सीक्रेट रिवील हो गया, और वो बस से उतर जाती है और वो भागते हुए जा रही होती है और वो कह रही होती है कि ये बात सच है, उसकी मॉम दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। फिर वो दिखाती है कि ये अमेरिका से एक वीडियो आया है और वो कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से एडॉप्शन वाला जो सब था मैंने लिखवा लिया है। और वो कहती है मैंने बचपन में यही कपड़े पहने थे। और फिर वो औरत कहती है ये तो मेरी तरह दिख रही है। फिर वो कहती है लगता मेरी मॉम उसी के लिए बहुत रो रही होती है। और वो बहुत रोती है और कहती है कि मुझे मेरी मॉम ने अकेला छोड़ के यहाँ पे चली गई। फिर हमें उन सबको दिखाया जाता है एयरपोर्ट पे, वो उससे मिलने चली गई होती है। फिर लास्ट में आउटरो वो रिकॉर्ड कर रही होती है। वो कहती है कि उसने मैं इससे पहली बार पूछा था कि मुझे ही क्यों। वो कहती है मैं बहुत क्यूरियस हूँ और उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और वो वहाँ पे जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश थी, मैंने पहली बार वहाँ पे बहुत दिल खोल के बहुत हंसा था और मेरे लाइफ में वो बहुत ही अच्छा दिन था। और वो कहती है वो बहनें 45 साल बाद मिलती है। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर वो ये उनके साथ बैठी होती है और वो कह रही होती है कि अब मैं जा रही हूँ, मेरा बुलावा आ गया है। फिर हमें मिस येरिन के दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं ये देखो मैंने समर ट्रेवल एजेंसी के लिए एक पैम्पलेट बनाया है। और वो कहती है कि ये सब अब ये नहीं करने वाली। वो कहती है मैं करूँगी। और मिस यू कहती है कि ये क्या तुम ये करने वाली हो, तुम्हें पर तो कोई अब क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। तभी मिस्टर वो कहते हैं क्लाइंट की क्या बात है, क्लाइंट आ गया है। और फिर हमें डॉग को दिखाया जाता है। अब क्या वो डॉग के साथ अब घूमने जाने। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो मिस यूरिन के लिए मिस्टर बना रहे होते। तभी मिस यूरिन भी वहाँ पे आ जाती है। तभी मिस्टर ली दिखाने लगते हैं कि देखिए मैंने बना लिया है समर कैंप के लिए जो तुम करने वाली हो। मिस यूरिन जो होती है वो कहती है क्या मैं करने वाली हूँ। फिर उसके बाद वो उठती हैं और कहती हैं हाँ मैं करने वाली हूँ। तभी मिस यू कहती हैं कि क्या तुम्हें कोई क्लाइंट मिलने वाला है। तभी मिस्टर वो आके कहते हैं हेलो मैं आ गया। तभी वो कहती है हाँ ठीक है आ गए। सब उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, हमारा नया क्लाइंट आ चुका है। तभी हमें जीनी को दिखाया जाता है जो एक डॉग होता है, अब वो भी आ गया है। वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत अजीब अजीब से खाने की चीज़ें हैं, सोने की कटोरियाँ हैं खाने के लिए। ये सब देख के बहुत शौक हो रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं ये तो मेरी ग्रैंडपा का है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिस यू जो होती है उसके कपड़े देख रही होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं। उन सबको पैसा बहुत मोटा वाला मिला होता है तो तभी वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर यूरिन को दिखाया जाता है जो जीने के लिए खाना बना रही होती है और वो उसको दे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तुम एक इंसान से तो बहुत अच्छे से जी रहे हो, तुम मिलियन मिलियन पाउंड के खाने खा रहे हो। ऐसे वो कह रही होती हैं और फ़ोटो खींच के अपने दोस्त के पास भेज दे होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो उनके बिस्तरे को बिछा रहे होते, तभी उनको वो कपड़ा मिलता है और कहते हैं ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। फिर वो अपने खाने के लिए स्टेक बना रही होती है, तभी वो आर्टिकल पढ़ने लगती हैं तो उनका स्टेक जो होता है एकदम से जल जाता है। तभी वहाँ पे जीनी भी आ जाता है और वो जो स्टेक बचा हुआ होता है अच्छा वाला वो उसको खा जाता है। ये सब देख के जो मिस यूरिन होती हैं बहुत रोने लगती है और कहती हैं कि जीनी तुमने ये क्या किया, मैं कब से भूखी थी। ऐसे ऐसे वो चिल्ला रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर ली और मिस्टर ओ को दिखाया जाता है जो आपस में बैठ के बातें कर रहे हो। मिस्टर ओ कह रहे होते हैं कि अब मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तभी वो बाहर देखते हैं उनकी एक्स वाइफ जो होती है एक बंदे के साथ घूम रही होती है। ये देखने के बाद मिस्टर ओ एकदम से परेशान हो जाते हैं। फिर हमें मिस यूरिन को दिखाया जाता है जो अपने प्यार को याद कर रही होती हैं और अंगूठियाँ देख रही होती है। चाय स्वान जो एक अभी समय बहुत बड़ा आइडल बन चुका है वो उनसे प्यार करती थी और वो रो रही होती है यही सब याद कर करके। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो शुरू में मिले होते हैं तो उनको एक दिन वो डांस करते हुए वो सब आपस में बातें करते हैं और ऐसे ही उन सबका प्यार बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि एक दिन वो उसे छोड़ के चला जाता है जब से वो बड़ा आइडल बन जाता है उनका पहला प्यार। फिर हमें जीनी को दिखाया जाता है जो उठ जाता है और वो आता है और उसकी अंगूठियाँ खा जाता है। फिर जो होती है मिस यूरिन वो चिल्लाने लगती है अरे जीनी तूने मेरा अंगूठी खा लिया, और ऐसे चिल्ला रही होती है और उसको ज़बरदस्ती निकालने के लिए कोशिश कर रही होती है पर वो नहीं निकाल पाते। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीनी का ट्रेवल एजेंसी वाला काम चालू होने वाला है।
फिर मिस्टर ओ आ जाते हैं तो वो किसी को हाय हेलो नहीं करते और वो बस वही बातें याद कर रहे होते हैं, उनकी एक्स वाइफ जो उस बंदे के साथ घूम रही होती है। अब मिस यूरिन और मिस्टर जिनी और ये सब और मिस्टर ली और राम ये सब अब जा रहे हैं घूमने के लिए और मिस जिनी को भी वहाँ पे घुमाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर ओ और मिस यू को। मिस यू उसको ओल्ड बोल लेती हैं तो मिस्टर ओ उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं कि मैं कहाँ बुढ़ा हूँ। फिर हमें उन सबको बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी मिस्टर राम जो होते हैं वो कहते हैं चाय सुहान के बारे में जानते हो, मिस यूरिन की लव स्टोरी के बारे में। फिर ऐसे वो सब बात कर रहे होते हैं। फिर हमें जिनी को दिखाया जाता है जो यूरिन चिल्ला रहे होते हैं, अरे उठो भाई, चलो जल्दी से पॉप करो ताकि तुम मेरी अंगूठियाँ निकाल सको। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो सब पहुंच चुके होते हैं, वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, वो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, अरे वाह कितना बड़ा है, अब आराम से पैसा खर्चा करेंगे। फिर हमें जिनी को दिखाया जाता है जो उदास बैठी होती है। फिर हमें मिस यूरिन को दिखाया जाता है जो मिस्टर ओ से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ओ कह रहे होते सब ठीक है ना, तुमने आर्टिकल तो पढ़ा ही होगा। फिर वो कहती हाँ मैंने आर्टिकल पढ़ा पर मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब क्या कर रहे हैं ठीक है जो कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर ओ बहुत ही शांति और कुछ अजीब से ख्यालों में खोए होते हैं। तभी उनकी एक्स वाइफ कुछ पूछती है तो वो चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही थी, अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिर वो जो उनकी एक्स वाइफ होती है वो कहती है कि अरे ये सब क्या कह रहे हो, तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दिया, अभी तक मैं तुम्हें जानती थी, अब से हम अजनबी हो जाएंगे, ऐसे वो कहती है। और कहती है कि चलो ठीक है, और मिस यू भी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम सब आपस में बातें करो, ऐसे वो बोलती है और बहुत ही वो गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं कि अरे मुझे तो एम्बैरेसिंग हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस यूरिन को जो जिनी को खाना दे रही होती है। तभी उनके पास मिस्टर ली का फ़ोन आता है, यानी मैसेज आता है। वो कहते हैं कि चलो आप बाहर चलते हैं घूमने के लिए। फिर वो सब आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम क्यों जिनी के पीछे पड़ी हो उसकी पॉप इकट्ठा करने के लिए। वो कहते हैं तुम कहें कैसे बता। वो कहती है कि मैंने देखा तुम उसके लिए बैग लेकर घूम रही थी, ऐसे वो सब बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें वही मिस्टर ओ को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, मिस्टर राव मिस्टर ली वापस जा रहे हैं और मिस यूरिन और जिनी आपस में घूम रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं और सब जगह की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और कह रहे होते हैं जिनी ये देखो, जिनी वो देखो, ऐसे वो उससे बातें कर रही होती है और उसकी भी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और सब जगह की फ़ोटो सब आपस में ले रहे होते हैं। फिर हमें एक शॉप पे दिखाया जाता है, एक औरत होती है, वो कहती है ये तो टीवी वाली लड़की है ना। वो कहती है आओ चलो खाना खा लेते हैं। फिर जिनी कहती है और उसके साथ जो यूरिन होती है वो कहती है नहीं हम नहीं खाएंगे। और वो सब ऐसे एक रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है। तभी एक औरत आती है, कहती है कि यहाँ पे कुत्ते अलाउ नहीं है। तो वो सब दूसरे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाला भी कहता है कि यहाँ पे कुत्ते लोगों का अलाउ नहीं है और वो सब भी वहाँ से एकदम डर जाते हैं और निराश होकर वहाँ से भी चले जाते हैं। जिन्हें वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही होती एक शॉप के बाहर, पर पता नहीं क्यों। फिर वो सब उसको ज़बरदस्ती उसको लेकर जाते हैं। फिर वो एक ट्रेन वाली जगह पे पहुँची होती है, वहाँ पे ट्रेन भी होता है, बहुत ही खुशी खुशी वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो आर्टिकल फिर से देखती है। तो वो आर्टिकल जैसे पढ़ने लगती है तभी जीनी जो होता है वो हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है और वो उसके पीछे भी जाती है यूरिन और वो बहुत रो रही होती है, जिनी तुम कहाँ चले गए। वो सर से पूछती है क्या तुमने एक पीले कलर के डॉग को देखा है, और जो जो आदमी से पूछती है सब मना कर रहे होते हैं और फ़ोटो भी दिखा रही होती है कि क्या आपने देखा है क्या, बता दीजिए। फिर हमें मिस्टर रो को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहे होते हैं जल्दी से फ़ोन करो मिस्टर ली को, जिनी गायब हो गई है। और वहाँ पे बारिश भी हो जाती है और वो रो रही होती है कि जिनी तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़। फिर जिनी वही उसी शॉप पे दिखाया जाता है, वो उसके पास जाती है और कहती है कि जिनी तुम्हें क्या हुआ, तुम वहाँ से क्यों भाग के चली आए। और वो औरत के तुम तो अभी जब टीवी पे होती बहुत हंसती रहती थी, अब रोना बंद करो। फिर हमें जी दिखाया जाता है और मिस्टर ली को उनके पास फ़ोन आया होता है। मिस्टर ली कह रहे होते मैंने उसके कॉलर पे एक ट्रैकिंग वाला डिवाइस सेट कर दिया है ताकि वो कहीं भी जाए तो पता चल जाए। फिर हमें जिनी को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होता है और वो जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिनी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई होती है। डॉक्टर कहता है कि मुझे इसे एडमिट करना होगा ताकि मैं देख सकूँ कि इसको क्या हुआ है। और जो मिस यूरिन होती हैं वो बहुत उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या हो गया।
फिर वो जब फ़ोटो देख रही होती हैं तो उन्हें फ़ोटो में एक चीज़ नज़र आता है कि जीनी जहाँ पे बैठा हुआ होता है, लगता है वो उसके मालिक का घर होता है। इसीलिए वो उसको देख रही होती है और वो कहती हैं कि ये बात साफ़ हो गई है, जीनी क्यों उस जगह से नहीं जा रहा था। और वो दौड़ते हुए उसी शॉप पे जाती हैं और देखती हैं वहाँ पे फ़ोटो लगा होता है और वो कहती हैं कि इसीलिए जीनी वहाँ से नहीं जाना चाहता। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है एक जंगल में, किसी बंदे के पीछे वो दौड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है, अरे तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, और वो बंदा चाकू निकाल लिया होता है। उन दोनों के बीच बहुत अच्छी वाली लड़ाई हो रही होती है और यहीं पे अब स्टोरी ख़त्म हो जाती है। कौन था वो बंदा, जीनी क्यों नहीं जाना चाहता था वहाँ से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। हमारी तबीयत बहुत अभी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।